हम यहाँ पे बातचीत को जो वार्तालाप होता है, जो कॉमन कैजुअल जो कन्वर्सेशंस होती हैं, उसको मोहब्बत कहते हैं। हम कहते हैं कि यार आ जाओ थोड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अगर ओह! मैं हाँ, अब तो हिंदी में तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, है ना? तो ये तो बात है। तो हुँ, इसलिए ध्यान देना चाहिए ना, वरना गड़बड़ हो हुँ। सकता है। तो एक जी, उदाहरण मैं देना चाहूँगा जैसे चाय। चाय तो पी जी, जाती है, हम पीते जी, हैं बड़े शौक से जी। और यहाँ पे गाँवों में ग्रामीण क्षेत्रों में नदी को भी चाय कहते हैं। तो मतलब अच्छा! चाय बहती है हाँ, मतलब नदी को चाय मेरे गाँव में कहते हैं, हम चाय कहते हैं उसको, पता नहीं क्यों? अच्छा। हुँ, एक तो तारीफ़ हो गया, आपने भी बताया और तीसरा है शीशा। शीशा का मतलब शीशा। वही काँच, गिलास, है ना? हुँ, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बोतल होती है, उसको शीशा कहते हैं, शीशे कहते हैं। जो प्लास्टिक हो उसको भी शीशा कहते हैं, सिर्फ़ बोतल होना ज़रूरी है, तो बोतल को हम शीशे अच्छा। कहते हैं। हुँ, और एक और एग्ज़ाम्पल खुश, है ना? उर्दू का है, तो जी, हम उसको हम सुंदर को खुश कहते हैं, तो वो वही शब्द है। हुँ, और तमाम है, तमाम का मतलब तमाम, लेकिन तुर्की में हम ठीक है, मतलब ओके, तमाम कहते हैं उसको। चाकू का मैंने बताया, वो सिर्फ़ सारे नाइफ़्स को हम चाकू नहीं कहते, विशेष प्रकार का नाइफ़ चाकू आता है तो उसको कहते हैं। हुँ, एक ये बड़ा मज़ेदार लगता है 7वाँ एग्ज़ाम्पल जो है चेचक। हुँ, चेचक तो एक वो है, रोगी है, एक बीमारी है। तो हम यहाँ हुँ। पे फूल को कहते हैं चिचक, ओह! तो ये बात है, हाँ। किस फूल और को? जो किसी भी फूल को? हाँ, किसी भी फूल को हम चिचक कहते हैं और जो बीमारी वाली है, चेचक हुँ, जो है हिंदी उर्दू में, उसको हुँ। हम यहाँ पे सुचिचे कहते हैं और सु का मतलब पानी होता है। तो सुचिचे का सुचिछे। मतलब वही हाँ, वही रोगी जो मतलब चेचक का है और तुर्की में तो हम फूल को चिचक कहते हैं। और 8वाँ ये भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़िंग लगता था पहले जब मैं हिंदी सीख रहा था, तो ये एक जटिल बात रही थी मेरे लिए समझना। हैवान और जानवर, दरअसल ये तुर्की भाषा में ये दोनों का मतलब जो है उल्टा चलता है क्योंकि हम लोग जानवर को हैवान कहते हैं और हम हैवान को जानवर कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा उल्टा है। यानी कि तुर्की भाषा में हैवान का मतलब जानवर होता है और राक्षस या जो हैवानी चीज़ है या जो है हुँ, हुँ, उसको जानवर कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया। 10वाँ एग्ज़ाम्पल है मोहब्बत, बातचीत करना, है ना? हमारे अदब में भी हमारे साहित्य में भी मोहब्बत वही मतलब प्यार के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सड़क की भाषा जो है, बोलचाल की भाषा है हुँ, उसमें हम बातचीत को मोहब्बत कहते हैं और उसमें तो प्यार वाला कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ़ मोहब्बत। हुँ, हुँ, हुँ। एक तो अजूबा शब्द है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजूबा का मतलब जो अनोखी चीज़, लेकिन तुर्की में हम डरावना या मतलब डरावनी या अजीब चीज़ को भी अजूबा कहते हैं और शायद उर्दू में जो अजूबा शब्द है, उसके कई मायने होते हैं और उनमें से एक तो ये भी है शायद। तो ये भी एक वो अनोखा है जैसे अनोखा, विचित्र, हैरान करने वाला, अजीब-सा हो, हाँ, एकदम डिफरेंट सा हो, हाँ, अजीब लेकिन ये थोड़ा अजूबा। पॉज़िटिव सकारात्मक मीनिंग है इसमें, हाँ, थोड़ा पॉज़िटिव सा जैसे दुनिया का 7वाँ अजूबा कहते हैं ना, हाँ। तो तुर्की में तो ये पढ़ के मैं मुझे तो बहुत हैरानी हुई थी क्योंकि अजूबा तुर्की शब्द में थोड़ा नकारात्मक मतलब जो फ्रीकी चीज़ है, जो मतलब डरावनी चीज़ है ओह! थोड़ा नेगेटिव मामले में हम यूज़ करते हैं। तो मैंने हुँ, जब हिंदी में पढ़ा था कि दुनिया का 7वाँ अजूबा, मैंने बोला क्या चीज़ है? तो हुँ, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये वही शब्द है, थोड़ा मीनिंग अलग है। हुँ, और एक और एग्ज़ाम्पल इत्तेफ़ाक, है ना? हुँ, गठबंधन। हुँ। तो जी, इत्तेफ़ाक वो मुझे बाज़ार में इत्तेफ़ाक से मिला है, ऐसे कहते हैं, हाँ, तो मतलब रैंडमली संयोग की बात है इसमें। तो हाँ, तुर्की में इत्तेफ़ाक का मतलब गठबंधन होता है, मतलब किसी का साथ देना, ऐसे पार्टीज़ जब करते हैं ना, हाँ, गठबंधन कहते हैं ना, हुँ, तो उसी को इत्तेफ़ाक कहते हैं। हो सकता है कि हाँ, इत्तेफ़ाक जो उर्दू में भी अलग-अलग मायने में हाँ, इस्तेमाल किया उर्दू जाता हो। उर्दू में इसका इत्तेफ़ाक का एक अर्थ ये भी है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भई उन मियाँ-बीवी में बहुत इत्तेफ़ाक है और अल्लाह ताला उनमें हाँ, हाँ, कभी हाँ, हाँ। नाइत्तेफ़ाकी ना डाले। तो इत्तेफ़ाक, मेल-जोल, जी, जी। घनिष्ठता, अच्छा, ये अच्छा, भी अच्छा। अर्थ है और हुँ, आम अर्थ वही है, बहुत बढ़िया। संयोग। एक तो गरीब शब्द है गरीब। ये इसका मायना थोड़ा ऐसा बदलता है, हम अजीब को गरीब कहते हैं। जैसे हुँ, बुछुक गरीब, ये तो बहुत अजीब बात है। हिंदी, उर्दू में तो वही है ना? फ़कीर को शायद फ़कीर का मतलब वही हुआ। हम गरीब तुर्की में गरीब गरीब को फ़कीर कहते हैं दरअसल। अच्छा, गरीब यहाँ निर्धन को कहते हैं और इसके अलावा हुँ, साहित्यिक हुँ। उर्दू में गरीब का एक अर्थ परदेशी भी है। आपने वो सुना अच्छा। होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें एक हुँ। लाइन आती है, उसमें ये गुर्बत शब्द आता है। गुर्बत में हो अगर जी, जी, हम, जी। रहता है दिल वतन में। ये तो गुर्बत जो है, हाँ, हाँ। गुर्बत का मतलब है गरीबी की अवस्था, निर्धनता की अवस्था, लेकिन गुर्बत का मतलब अच्छा, परदेश में होना भी है। जी, तो बिल्कुल, गरीब बिल्कुल, का हम एक भी यूज़ मतलब, करते हैं हम हाँ, गुर्बत कहते हैं, हम भी यूज़ तो करते हैं। परदेशी को भी गरीब कहा गया है उर्दू साहित्य में और कविता में। और हुँ, हुँ। गरीबुल वतन एक शब्द, एक टर्म चलता है उर्दू में, गरीबुल वतन यानी जो अपने वतन से दूर है, परदेश में है। जी। तो ये बड़ी मज़े की बातें आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे हुँ, दर्शक हुँ। नए-नए हैं, अभी-अभी जुड़े हैं, उनको बता दूँ दोस्तों कि आप इस समय हुँ, हुँ। देख रहे हैं जनाब ओज़ान जैम आइदन साहब को, और ये तुर्की के हैं, तुर्की से हैं और इन्होंने हिंदी भाषा में रुचि ली और हिंदी सीखी और आज ये हिंदी पढ़ाते हैं। और इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू से देखिएगा, आगे हम इनसे और बातें करते हैं। जी साहब।